नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है वो तेजा दशमी का व्लॉग है। तो ये करौन गांव है जहाँ पे तेजा दशमी का बहुत ही एक कह सकते हो मेला सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारे इन्हें छतरियाँ हैं, इनको निशान कहते हैं। ये मान के रूप में चढ़ाई जाती हैं और यहाँ पे सारे लोग इनके ही दर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये सब मंदिर के सामने इकट्ठी होंगी सारी गांव की और फिर इन्हें मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो तेजा दशमी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के में मनाने वाला बहुत ही प्रमुख त्योहारों में से एक है और तेजा जी यहाँ के नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसान अपनी फसल की खुशहाली के लिए तेजा जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा नियम होता है कि जब से मान जो हैं ये छतरियाँ हैं, इनकी जब तैयारी की जाती है तब से कुछ भी काटने पीटने का काम नहीं होता। तो इस दिन इनके घरों में दाल बाटी और ये इसके लड्डू बनते हैं, बाटी के जो लड्डू बनते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और पूजा होने के बाद, छतरी चढ़ने के बाद शाम को अगले दिन फिर आप कुछ भी काट पीट सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से सारे गांव के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो मैं भी आज यही देखने आई हूँ और हम बैठ के सारी छतरियाँ इकट्ठी होने वाली हैं। तो और हम यहाँ पे देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि सारी इकट्ठी हो जाए फिर ये चढ़ेंगी। और इसका मतलब ये होता है कि मान के करते हैं हम, जैसे कोई मन्नत मानते हैं कि पूरी हो जाएगी तो हम इतने साल चढ़ाएंगे, तो फिर इस तरीके से मान की जाती है। तो तेजा जी जो हैं उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेजा जी सत्यवादी और दिए हुए वचन पर बिल्कुल अटल रहते थे, इसलिए उनको इतना ज़्यादा पूजा जाता है। तेजा जी महाराज जो हैं उनका विवाह जो है बचपन में ही हो गया था, ये इनकी कथा है। और ऐसा कहते हैं कि दोनों पक्षों में जब लड़ाई हुई, तलवारें चली तो हत्या हो गई थी, इसलिए उनका जो विवाह है उनको बताया नहीं गया, तो वो काफ़ी बड़े हो गए। फिर तेजा जी की जो भाभी हैं उन्होंने उनको ताने के रूप में ये बात बताई कि उनका विवाह हो चुका है। तो फिर उन्होंने ठान लिया कि वो अपने ससुराल जाएंगे। तो रास्ते में उनको एक आग में जलता हुआ सांप मिला, तो उन्होंने उसे बचा लिया, पर वो अपने जोड़े से बिछड़ चुका था, इसलिए वो उन्हें काटने लगा। तो उन्होंने कहा मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस लौट के आऊँगा तब तो मुझे डस लेना। तो फिर वो मान गया और फिर तेजा जी आगे अपनी ससुराल चले, लेकिन ससुराल में उनको अपमान सहना पड़ा, तो वो लौट कर आने लगे। तो उन्होंने लांछा गुजरों से भेंट हुई और लांछा की जो गाय थी वो चोर चुरा के ले गए थे। तो वो चोर से उनकी गायों को बचाने के लिए गए, तो उसमें वो लहूलुहान हो चुके थे, बहुत ज़ख्मी हो गए थे। तो फिर उसी दशा में वो सांप के पास गए, गाय तो छुड़ा के ले आए और उसके बाद वो सांप के पास गए कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए आ गया हूँ। तो उन्होंने फिर पूरे शरीर में जख्म देखा, तो फिर उन्होंने अपनी जीभ पर कटवाया सांप को। इससे जो है सांप बहुत प्रसन्न हो गया और उन्होंने वरदान दिया, इसलिए तेजा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और यहाँ जो है जब भी आप देखोगे तेजा जी की जो भी मूर्ति है वहाँ पे नागदेव महाराज भी ज़रूर बने रहते हैं। तो ऐसी कथा है कुछ, तो अगर कुछ भी गलती हो तो आप क्षमा करना। तो यहाँ पे जो सारी छतरियाँ हैं ये इनको निशान कहते हैं और यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। अब मंदिरों में इनको टच कराया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि सब मंदिर के जो ऊपर गुंबद में छतरियों को टच कर रहे हैं 3 बार 5 बार शायद, और इनको फिर मंदिर के पीछे ले जाके रख दिया जाता है। और इसमें जिस बांस में ये बंधी हुई हैं उस बांस को ले जाते हैं और छतरियाँ यहीं छोड़ देते हैं। तो सबकी जो है अलग अलग मान होती है, जैसे कि जो भी मान की जाती है, अगर वो पूरी होने पे 3 साल चढ़ाएंगे, 5 साल चढ़ाएंगे, ऐसे अलग अलग मान की जाती है। तो ये सब वही मान पूरी करने के लिए आए हैं। तो ये जब
जो छतरियों को सजाया जाता है, इसके एक दिन पहले जो है जागरण भी किया जाता है। तो जागरण करते हैं और उसमें रात भर जागते हैं, भजन कीर्तन होता है और ये जो छत्र है इसको पूरे अच्छे से सजाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कितने कलरफुल और कितने अलग अलग दिख रहे हैं, तो ऐसे इनको सजाया जाता है। फिर अगले दिन ढोल बाजों के साथ तेजाजी महाराज के मंदिर तक इनको लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये कितनी सारी छतरियाँ हैं और मतलब इतनी भीड़ है इकट्ठी हुई है ये देखने के लिए। तो तेजाजी महाराज की पूजा बहुत ही सरल है, उसमें आपको सिर्फ एक अगरबत्ती और नारियल ही चढ़ाना पड़ता है। और तेजाजी महाराज के मंदिर में महिलाएं, कन्याएं नहीं जाती हैं, वहाँ सिर्फ पुरुष ही जाते हैं। तो और ये इसका नियम भी, जैसे कि हम नाग पंचमी का नियम करते हैं, हम तवा नहीं चढ़ाते हैं और कुछ भी काटते नहीं हैं, बस वैसा ही इसका नियम होता है। तो यहाँ सब मंदिर के गुम्बद में टच करने के बाद ये सब पीछे लेके आ रहे हैं मंदिर के, और यहाँ पे ये छतरियों को छोड़ दिया जाएगा, मतलब इनको विसर्जन कर दिया गया, समझ जाइए। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो जो है ये करोन गांव का है, कायावर्णेश्वर महादेव हैं यहाँ पे, तो वहाँ का ब्लॉग है। मैंने भी आज तक मतलब नहीं देखा था, मैंने भी पहली बार देखा कि तेजा दशमी में एक्चुअली होता क्या है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।